तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी कुछ टिप्स जो आपको पेपर के दौरान बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और मैं वो बताऊँगी जो आपको वो गलतियाँ नहीं करनी है एग्ज़ाम की तैयारी करने वक्त। मैंने वो गलती की थी जिसका मुझे बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा, और मैं नहीं चाहता कि आप भी तैयारी करने वक्त आप भी ये गलती करो। तो गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि आपको क्या गलती नहीं करनी है। सबसे पहले है ये कि आपको, जैसे कि आप तैयारी करते हो, तैयारी करने के वक्त आप जैसे PYQ लगाते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते हो आप, और उसमें आपको ऐसा लगता है कि मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, और फिर आप टिक भी लगा लेते हो। फिर एक एक दो दो क्वेश्चन ऐसे करने के बाद 30 क्वेश्चन कर लेते हो, उसमें से आपके 20-22 क्वेश्चन इस तरह से सही हो जाते हैं, या आपको लगता है 18 या 17 इस तरह से आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और उसके बाद फिर आपको क्या लगता है कि जैसे कि मैं कर लूँगी, अब मैं पेपर क्लियर कर लूँगी, अब मतलब मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं पास हो जाऊँगा। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर मॉक टेस्ट लगाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कितने पानी में हूँ। गाइस क्या होता है ना कि हम कभी रेफर बुक्स वगैरह हम खरीद लेते हैं सीटेट का, उसमें से हम टिक 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 लगाते रहते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि क्वेश्चन रिपीटेड हैं क्या है। और कभी कभी क्या होते हैं, हम ऐसी रेफर बुक में टिक टिक लगा रहे हैं, और हम कभी कभी क्या होता है कि हम वो क्वेश्चन को रट रहे होते हैं और हमें समझ में कुछ भी नहीं आ रहा होता। जब हम मॉक टेस्ट करने के लिए बैठते हैं तो वो चीज़ हमें समझ में ही नहीं आता है कि क्या हमने किया था। फिर हम वो क्वेश्चन को याद करने की कोशिश करते हैं जब मॉक टेस्ट में, कि हमने रेफर बुक में वो क्या किया था, कैसे किया था, तो वहाँ पे हम मिस्टेक कर देते हैं। तो गाइस इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर मॉक टेस्ट करोगे तो उसमें आपका दिमाग खुलेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि मैं क्या गलती कर रही हूँ या क्या गलती कर रहा हूँ और मुझे कहाँ पे गलती नहीं करनी है। इसलिए आपको मैं कह रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। जैसे कि आप सीटेट में 1 महीना बचा है, तो 1 महीना में आप समझ लीजिए 30 दिन होता है। 30 दिन में अगर आपने 30 मॉक टेस्ट लगा लिए, तो मुझे तो नहीं लगता कि 30 भी मॉक टेस्ट लगा पाओगे, क्योंकि एक दिन में एक ही मॉक टेस्ट आप लगा पाते हैं लोग। अगर आप चाहो तो 2 भी लगा सकते हो, क्योंकि उसके बाद हमें तैयारी भी करना होता है, फिर हमें देखना भी पड़ता है। एक मॉक टेस्ट लगाने के बाद हमें हमारी गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, उसके बाद हमें किस चीज़ पे हमें ध्यान देना है, तो वो चीज़ भी करना होता है। तो इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि पेपर के 7 दिन या 6 दिन बचेंगे जब मैं टेस्ट लगाने के लिए बैठूंगा, क्योंकि उसमें पूरी टाइमिंग की ज़रूरत होती है और पूरा हमें 3 घंटा अच्छे से देना होता है। 3 घंटा पेपर 1 के लिए, फिर पेपर 2 के लिए। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि 30 दिन में आप 30 भी मॉक टेस्ट नहीं लगा पाओगे। इसलिए अभी से आप सोच लीजिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं, जिससे आपको अपनी स्पीड का पता चल जाएगा कि मैं कितने देर में कितना कर पा रहा हूँ। मेरे से एक यही गलती हो गई थी कि मैं मॉक टेस्ट नहीं लगाती थी। मैं आप लोगों को तो ज़्यादा नहीं लगाती, मैं सोचती थी कि जब मेरा पेपर पास आएगा, 1 सप्ताह बचेगा या 15-20 दिन बचेंगे, तो मैं मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दूँगी। तो मेरी से यही गलती हो गई थी। और फिर मुझे जब मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठी थी, वहाँ पे मुझे स्पीड की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी कि लास्ट के मुझे, मतलब आप सोचिए 10 मिनट में मैंने मैथ के सारे क्वेश्चन, मतलब 30 क्वेश्चन मैंने किए थे 10 मिनट में। मतलब आप सोच लिए क्या मैं बताऊँ आपको उस समय मेरी क्या हालत हो गई थी। मैं आपको मतलब व्याख्या नहीं कर सकती उस चीज़ की। मेरे हाथ बहुत कांपने लग गए थे उस समय जब मैं माउस लेके बैठी थी, तो ऐसे ऐसे मेरे कांप रहे थे, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और सारे क्वेश्चन मेरे आ रहे थे, मुझे सब कुछ आता था और बस टाइमिंग की कमी हो गई थी। इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि मॉक टेस्ट आप लोगों को बहुत ज़्यादा लगाना ज़रूरी है, जिससे आपकी स्पीड का पता चलेगा और क्वेश्चन आते हुए भी नहीं छूटेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप सोचिए कि मॉक टेस्ट लगाएं। उसके बाद आपको पता चलेगा कौन से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीटेड हो रहे हैं, और आपको क्वेश्चन का भी पता चलेगा, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी पता चलेगा, और जिससे आपको स्पीड की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, सब कुछ हमें आता हुआ होता है, फिर भी हमें टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है। कितने लोगों को मैंने देखा है बिना टाइम मैनेजमेंट के
टाइम मैनेजमेंट नहीं होने के हिसाब से उनके पेपर रह जाता है, सीटेट क्लियर नहीं हो पाता। बहुत सारे लोग मेरे आसपास भी बैठे थे, उन्होंने भी कहा कि मेरा तो पूरा क्वेश्चन ही नहीं हुआ। तो बताइए, अगर बिना नेगेटिव मार्किंग के पूरा क्वेश्चन भी नहीं कर रहे हैं तो कैसे सीटेट क्लियर होगा। इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आपको टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आप यहाँ अभी से सोच लीजिए मुझे रोज़ एक मॉक टेस्ट लगाना है, क्योंकि आपको देखिए पेपर 1 में पेपर 2 में दोनों में 3-3 घंटे चाहिए होता है, और एक हाउस वाइफ को 3 घंटे यानी कि 6 घंटे पढ़ाई के लिए निकालने हैं, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए ये मत सोचिए कि जब पेपर आएगा यार 1 सप्ताह बचेगा, 2 सप्ताह बचेगा तो मैं अपना मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दूंगी। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको अभी से मॉक टेस्ट लगाना है, जिससे आपको टाइम का पता चल जाएगा कि मेरी टाइमिंग क्या है और मुझे कितनी जल्दी और फास्ट करना है। ठीक है, कई बार हमें 3 घंटे भी कम पड़ जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में पूरे पेपर को करने के लिए। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करना है। इस वजह से आपको मैं ये बता रही थी, ये वीडियो मेरा बनाने का पर्पज़ क्वेश्चन ये नहीं कि टिक 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 लगाते रहना है और ये सोचना है कि मुझे आ रहा है क्वेश्चन और मैं कर लूँगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पूरा मतलब टाइम देना पड़ेगा। पूरा मॉक टेस्ट लगाइए, हिंदी का, संस्कृत का, ईवीएस का, पेडोलॉजी का, मैथ का, इन 5 सब्जेक्ट का अगर सही से आप टाइम दोगे तभी आपका जो है सीटेट क्लियर होगा। बिना मतलब टाइम मैनेजमेंट के आपके सीटेट क्लियर बिल्कुल भी नहीं होगा। कई बार क्या होता है, सारे क्वेश्चन आते हुए भी टाइम नहीं हो पाता है और हमें वो क्वेश्चन छोड़ना पड़ता है। इसलिए आप लोगों को मैं कह रही हूँ कि ये गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिएगा। उसके बाद मेरा यही एक था वीडियो बनाने का पर्पज़। कुछ लोग कह रहे थे कि संस्कृत के लिए मतलब बताइए कि संस्कृत आपने कहाँ से की। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, संस्कृत का मैंने अपना प्रैक्टिस जो है मैंने सचिन सर की क्लास से ही किया था, सचिन सर की नोट से ही किया था, उनके से ही। आप उसमें पॉजिटिव वर्ड जो होता है उससे ही आप मतलब संस्कृत बना लोगे, अच्छे से मतलब कर लोगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि आप संस्कृत को कैसे मतलब कवर कर सकते हो, किस तरह से। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कौन सा आपको चैनल आपको फॉलो करना चाहिए, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने वही चैनल फॉलो किया था, जिससे मेरे संस्कृत बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए थे, इंटरेस्टिंग हो गए थे और मुझे समझ में भी आने लग गया था। तो गाइज़, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। तो ओके, बाय बाय।